डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। आप जानते हैं कि कल नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गया। बहुत इंतज़ार था बच्चों को और अभी आपके 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कल से बच्चों के फ़ोन लगातार बज रहे हैं। मिडनाइट से ही बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया और ये पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस फॉर्म में इस पॉइंट में क्या फिल करना है। ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ आपको इनिशियली आ रही हैं और बच्चे फ़ोन पर फ़ोन या थ्रू व्हाट्सएप के मैसेजेस हमसे पूछ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है 6 अप्रैल है, राइट। यहाँ पर ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर कुछ ना कुछ आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है कि जिसका नीट का रजिस्ट्रेशन पहले होगा उसको कोई ज़्यादा कोई एडवांटेज मिलने वाला है। नहीं, आप आराम से इत्मीनान के साथ नीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी मत कीजिए। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि हमें आज ही नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके भर के सबमिट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से, ये इंपॉर्टेंट है कि गलती ना हो आपके पास। आज कल 2 दिन 4 दिन आपके पास पूरा 1 महीना है और आराम से इत्मीनान से जो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है उनको आप चेक कर लीजिए। नहीं है तो उनको अरेंज कीजिए और फिल कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए और गलती मत कीजिए, ठीक है। आइए इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड और अगले वीडियो में बात करेंगे नीट के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर और उसके साथ साथ जो नीट से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एग्ज़ाम से जो जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नीट के रजिस्ट्रेशन को लेकर। आइए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट डेट आपकी 6 अप्रैल है। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से पेशेंटली आप इस पर काम कीजिए, ठीक है। और 6 अप्रैल को 11:50 तक आप इसको भर सकते हैं। हालांकि लास्ट डेट की कोई ज़रूरत नहीं है तक जाने की, आप 2-4-5 दिन में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फीस आपको इसमें क्लियरली मेंशन है कि 1700 फीस है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। जनरल, EWS, OBC, NCL इनके लिए 1600 फीस है। SC ST फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स और थर्ड जेंडर इनके लिए फीस है 1000 रुपीज़। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आउटसाइड इंडिया से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो है 9500 रुपीज़। और इसके अलावा जो GST जो है वो अलग से आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। बहुत क्लियरली एक चीज़ मेंशन है कि नो करेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैटेगरी चेंज विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि आपको समझना है कि जो कैटेगरी आप डालेंगे फॉर्म के ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जो स्टूडेंट्स किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। बाद में आपको कैटेगरी चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। एज ऑफ नाउ ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है, ठीक है। Second point, be extremely careful in filling in the application form. You can edit, modify any information before submitting each section. Check again before processing the submit button. Submit button से पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन जो डाली है उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिव्यू कर लें, बाद में सबमिट बटन प्रेस करें। Read instructions carefully about photograph, signature, left and right hand thumbs impressions एंड ऑल सर्टिफिकेट बिफोर अपलोडिंग। इसके बारे में बात करेंगे, बताऊंगा कि क्या क्या आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नीड टू बी वेरीफाइड थ्रू OTP। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर काउंसलिंग पर्पज। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इट अलाइव एंड नॉट क्लोज इट बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस एंड्स। जब तक काउंसलिंग का प्रोसेस आपका ख़त्म ना हो तब तक आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बंद नहीं करने, खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। इफ़ द मोबाइल नंबर इज इंटरनेशनल देन एन एडिशनल नंबर ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। जिस केस में अगर आपका इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है ऐसे केस में आपको एक एडिशनल मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड करना है। चूज क्वेश्चन पेपर मीडियम केयरफुली एज इट कैन नॉट बी चेंज लेटर ऑन। ये बाद में लेटर ऑन आप मीडियम चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आइए अब सीधा चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का ही मेजर रोल है, मेजर खेल डॉक्यूमेंट्स का है अपार्ट फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन। देखिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका जो साइज़ होना चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगी आपकी 4x6 की होगी, इन JPEG फॉर्मेट में होगी और इसका साइज भी 10 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर
JPEG फॉर्मेट के अंदर, साइज 4 KB टू 30 KB। लेफ्ट एंड राइट हैंड इम्प्रेशंस एंड थंब इम्प्रेशंस दोनों का जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। 10th का जो सर्टिफिकेट है दैट शुड बी इन PDF फॉर्मेट, साइज 50 KB टू 300 KB। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट्स मैंने जैसे बताया SC ST OBC इस तरह जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं EWS वगैरह, सो उनको PDF फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। 50 KB से लेकर 300 KB दैट शुड बी द साइज। उसके बाद जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या एम्बेसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, सो वो भी PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। दैट शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB। सो एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ कैंडिडेट इन PDF फॉर्मेट, साइज 50 KB टू 300 KB, राइट। सो इसमें एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नीट के फॉर्म में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। सो बहुत ध्यान से चलिएगा, आगे काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें आपकी डोमिसाइल को लेकर इस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियरली बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट एंड परमानेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट। द एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड एटसेट्रा। अब ये अगला पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं, प्रेजेंट एड्रेस का भी और परमानेंट एड्रेस का भी, इसको आपको मर्ज करके एक PDF फाइल बनानी है, सिंगल PDF फाइल बनानी है। और अगर आपका दोनों का सिंगल आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो फिर एक सिंगल डॉक्यूमेंट से ही आपका काम हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ आपने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को लेकर आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट्स देन द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपकी फोटोग्राफ ब्लर है या आपके सिग्नेचर ब्लर हैं, सो दोनों ही केसेस के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सिंपली रिजेक्ट कर दी जाएगी और करेक्शन का और रिवीजन का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे पहले अभी PG का रजिस्ट्रेशन हुआ है और PG के रजिस्ट्रेशन में हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी ये गलतियां रही हैं। ये बात और है कि जो फॉर्म में बोला गया कि मौका नहीं मिलेगा, PG के स्टूडेंट्स को बाद में 2 दिन का 3 दिन का मौका दिया गया था, उनका रोल नंबर जारी हुआ था, उनको बताया गया था कि आपकी ये कमियां हैं, इसको आप ठीक कर लें। मगर आपको उस दिन तक का इंतज़ार नहीं करना, तो बहुत केयरफुली आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज चूज़ करने को लेकर। जब आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना है, पेज नंबर 16 पे ये मेंशन है कि लैंग्वेज का, अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप असम से बिलोंग करते हैं, असमीज़ लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो आपको ये देखना है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर आपका कौन सा है, क्या उस एग्जामिनेशन सेंटर पे असमीज़ में एग्ज़ाम मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो सिमिलरली कोई स्टूडेंट जो पंजाब से है और पंजाबी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो उनको देखना है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का चूज़ कर रहे हैं और उस एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या पंजाबी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो है पेज नंबर 16 पर दिया गया है। मैं एग्जांपल के लिए आपको पढ़ देता हूं। जो एसएमईज के जो स्टूडेंट्स हैं, आसाम के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपको एसएमईज का पेपर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जाम्पल आसाम वाला स्टूडेंट दिल्ली में रहता है और वो एसएमईज में पेपर देना चाहता है, तो वो यहाँ पर उसको एसएमईज का पेपर नहीं मिलेगा, एसएमईज लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से सोच के आपने भरना है। अब बात करते हैं सिटीज़ को लेकर। आपको 2 सिटीज़ को चूज़ करने का मौका मिलेगा और वो दोनों सिटीज़ का जो कनेक्शन है आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस से होना चाहिए। एक बहुत कहीं फार अवे किसी और स्टेट की सिटी आपको नहीं अलॉट होगी, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो जनरली 2 सिटीज़ जो अभी आप चूज़ करेंगे उसमें से एक सिटी आपको एज एन एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो जाएगी। सो ये बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्म्स को लेकर जल्दबाजी मत कीजिएगा, इत्मीनान से भरिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आए उसके लिए आप वेट कर लीजिए, बहुत टाइम आपके पास है। और
कहीं पर अब वो स्टूडेंट जो माई कैरियर माई फ्यूचर के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन की टीम है वो आपके फॉर्म भर रही है, वो आपके फॉर्म फिलअप कर देगी। आप निश्चिंत रहें और आप अपना फोकस नीट के ऊपर या आप अपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं उस पर अपना आप फोकस रखें। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो नीट से रिलेटेड आने वाले हैं वो आपके मिस नहीं होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।